किसी सूरत भी इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई इस्लामाबाद आएगा तो फिर हमसे शिकवा ना करे। वफाकी हुकूमत का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है, गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। अगर कोई धावा बोलेगा उसे कोई नरमी या रियायत नहीं दी जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स, आर्मी को तलब कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। वक्त है, सोच लें। IG इस्लामाबाद ने कहा, बुध को जिन लोगों को पकड़ा गया उनके पास कील वाले डंडे थे, पत्थर और गुलेल भी मिले। इस्लामाबाद में PTI का मुमकिना एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत की मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर्स रखकर बंद करने का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा से D चौक आने वाले काफिलों को रोकने के लिए मोटरवे M1 स्वाबी के मकाम पर बंद कर दिया गया। मागला टेक्सला के मकाम से इस्लामाबाद आने वाली GT रोड को भी कंटेनर्स रखकर दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया। फैजाबाद के मकाम पर भी कंटेनर पहुंचा दिए गए। तहरीक इंसाफ ने D चौक का एहतजाज मौखर करने की मशरूत पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में PTI का मुमकिना एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत की मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर्स रखकर बंद करने का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा से D चौक आने वाले कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। मोटरवे M1 स्वाबी के मकाम पर बंद कर दिया गया। मागला टेक्सला के मकाम से इस्लामाबाद आने वाली GT रोड को भी कंटेनर रखकर बंद कर दिया गया। फैजाबाद के मकाम से भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रास्तों की मुमकिना बंदिश के पेश नज़र इस्लामाबाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का आज स्कूल बंद करने का ऐलान। कहा, बच्चों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जुमेरात को भी तुलबा और तालिबात कंटेनर्स के बायस मुश्किलात का शिकार रहे। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस के तमाम सहूलत मराकज़ और ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस भी आज बंद रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने D चौक का एहतजाज मौखर करने की मशरूत पेशकश कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी ने हुकूमत को पेशकश कर दी, अगर हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम को 23 अक्टूबर से आगे ले जाएगी तो तहरीक इंसाफ भी अपने जलसे जुलूस धरने मौखर कर देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उन्हें पंजाब और पंजाब के अवाम की हिफाजत करना अच्छी तरह आता है। आप सरकारी मुलाजमीन का जुलूस लाकर पंजाब पर हमलावर होते हैं। जहनी मफलूज यही लोग हैं जो ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। लाहौर में हिम्मत कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा, क्या वजह है जब मुल्क तरक्की करता है वो मुस्लिम लीग का दौर होता है, मईशत तरक्की करती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है, जब महंगाई तेजी से नीचे जाती है तो वो नून लीग का दौर होता है। 4-5 साल की नाअहली की वजह से महंगाई 38% थी, आज महंगाई 6.9% पर आ गई है। आज पंजाब में रोटी 12-13 रुपए की है और खैबर पख्तूनख्वा में 25 रुपए की है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने की हुकूमती कोशिशें बेकार। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के साथ जाने से इनकार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक आईनी तरमीमी बिल मौखर करने का मुतालबा। ऑपोजिशन को भी एहतजाज मौखर करने की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इत्तफाक राय हो जाता है तो बहुत अच्छा है। बज़ाहिर इत्तफाक राय नजर नहीं आ रहा। किसी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने पर आमादा नहीं। हमारी एक भी सिफारिश पर कोई कानून साजी नहीं हुई। आज 24 घंटे के अंदर इस तरमीम की हिमायत करने को कहा जा रहा है। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि इस बिल को पास किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A का साबिका बेंच का फैसला कलअदम करार देने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आर्टिकल 63A का अदालती फैसला तस्लीम करते हैं। इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ये खरीदो फरोख्त का जरिया भी नहीं बनना चाहिए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकने असम्बली वोट दे सकेगा, रुकने असम्बली का वोट गिना भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरखास्तें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं, सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। जज तो मुंतखब नहीं होते। क्या कोई जज हल्फ उठाकर कह सकता है कि आइन की इस शिक्स से वो खुश नहीं है? हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रजीम ज्वाइन कर लेते हैं,
फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। जमहूरियत डीरेल होती रही क्योंकि ये अदालत गलत इक़दामात की तौसीक़ करती रही। 17 मई 2022 को साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बनियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट नहीं गिना जाएगा। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन पर पाबंदी उम्र भर के लिए होगी या किसी खास मुद्दत की, इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी केस में बानी PTI के दलाइल देने की दरखास्त। बैरिस्टर अली जफर ने दरखास्त देते हुए कहा उनकी मुलाकात हुई थी। बानी PTI अदालत से खुद मुखातिब होना चाहते हैं। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में गुजारिशात रखना चाहते हैं। पहले फैसला किया जाए कि बानी PTI को खुद दलाइल की इजाज़त मिलेगी या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि सुर्खी लगे। इजाज़त ना मिलने पर अली जफर ने बतौर बानी PTI वकील समाअत का बॉयकॉट कर दिया और कहा बानी PTI के मुताबिक बेंच गैर कानूनी है, इसलिए आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और अली जफर के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। अली जफर ने कहा उनकी इमरान खान से मुलाकात आज़ादाना नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा आप बार बार इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। मलेशिया के वज़ीर आज़म के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक। सदर आसिफ जरदारी से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत, मईशत, बैंकिंग सेक्टर, फूड टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने का आज़म। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा इब्तदा में पाकिस्तान से 1 लाख टन चावल की खेप लेंगे। पाकिस्तान से हलाल गोश्त की बरामदात को $200 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ। कहा शहबाज शरीफ काम करने वाले शख्स हैं और ये सब जानते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काम करने की लगन पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान का मलेशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म। मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस डायलॉग से खिताब में मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में अदालती फैसला आने के बाद हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाने पर मुशावरत। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराने का इम्कान। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए अरकान पार्लियामेंट को वापस बुला लिया। सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने कहा है अरशद शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थ्रेट अलर्ट की वजह से पाकिस्तान छोड़ा था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने अरशद शरीफ का वो मैसेज भी दिखाया जो उन्होंने फैसल वाडा को भेजा था। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के सियासी इख्तलाफ एक तरफ, फ़लस्तीन के मसले पर एक पेज पर हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तमाम पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। तमाम जमातों से कहेंगे गज़ा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा फ़लस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मजबूत मौक़िफ़ रहा है। पीपल्स पार्टी को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। अमीर जमात इस्लामी की साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी से भी मुलाकात। PTI की लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है। डी चौक इसलिए आ रहे हैं कि इन्हें तसादुम चाहिए। गरीबों को मरवाने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम। कहा बानी PTI को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई है, इनका इशू है कि उन्हें इख्तदार चाहिए, चाहे लाशें गिरा दें। गंडापुर एक प्यादा है, उसके पीछे एक कहानी चल रही है। मुझे उस दौराहे पर ना लाएं कि अपने फ़ोन से कौम के सामने कुछ रखना पड़े। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, सज़ा होगी। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में आज से 6 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों का इत्तलाक 8 अक्टूबर तक होगा। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदियों का इत्तलाक किया गया है। सिक्योरिटी खतरात के तहत कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में लिए गए इक़दामात को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों समेत उन फैसलों के तनाजुर में अदालती कार्रवाई, हुक्मनामे और इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए।
अदालत में बैरिस्टर अली जफर और चीफ जस्टिस के एक दूसरे को मुफ्त मशवरे। अली जफर ने कहा, उनका मशवरा है कि आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आप हमें मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं तो एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है कि आप तमाम सियासी जमातें मिलकर मामला तय कर लें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान कौमी असम्बली आदिल बाज़ई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। आदिल खान बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस नवाज शरीफ की तरफ से दायर किया गया, जबकि इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से दायर किया गया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंसेस में कहा गया है कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस के खिलाफ वर्जी की। आदिल खान बाज़ई आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली के हल्का 262 कोयटा 1 से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और बाद में नून लीग में शामिल हुए। इलियास मोहम्मद चौधरी हल्का 62 गुजरात से आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और बाद में काफ लीग में शामिल हुए। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट रियाज खान समेत 4 अहलकार नौकरी से बरतरफ। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैदी के कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर अहलकारों को बरतरफ किया गया। अडियाला जेल के जहनी मरीजों के सेल में 29 फरवरी को कैदी के कत्ल पर IG जेल खानाजात के हुक्म पर इंक्वायरी जारी थी। यमनी हूसियों के बाद इराक के मज़ाहमती ग्रुप का भी इसराइल पर हमला। जनूबी इसराइल पर ड्रोन दागे। हूसियों ने तल अबीब में फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले किए। शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली फौज का ड्रोन्स मार गिराने का दावा। जनूबी लेबनान के सरहदी इलाके में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज की झड़पें जारी। हिजबुल्लाह के टैंक शिकन मिसाइलों, जदीद रॉकेट और बमों से वार। मुतादिद इसराइली फौजियों के मारे जाने की इत्तला। कई मकामात पर इसराइली फौज पीछे हट गई। शुमाली इसराइल में भी हिजबुल्लाह के फौजी बेस पर रॉकेट हमले। इसराइली फौज के लबनान में फजाई हमले। हिजबुल्लाह के 15 जंगजू मारने का दावा। 2 लबनानी फौजी और 28 तिब्बी कारकुन भी मारे गए। अब तक लबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 2000 तक पहुंच गई। इसराइली फौज का गजा में हमास हुकूमत के सरबराह रूही मुश्ताहा को शहीद करने का दावा। हमास ने तस्दीक नहीं की। गजा में जारी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और हमास वफ़द से अलहदा मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में रहनुमाओं का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ईरानी सदर ने कहा, इस्लामी ममालिक तमाम बाहमी इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे के साथ हम आहंगी और भाईचारे का सलूक करें। मगरबी ममालिक के साथ मुशावरत के जरिए इसराइली हुकूमत के जराइम को बेनकाब करने और रोकने में सऊदी अरब का किरदार काबिल तारीफ है। मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सदर को सऊदी वली अहद के नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कहा, सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि हम इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं देते, इसराइल को मशवरा देते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले के जवाब में कहा, आज कुछ नहीं होने जा रहा। इसराइल के ईरानी तंसीबात पर हमलों के बयान पर कहा, हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमला छोटा होगा। ईरान में इसराइल पर मिसाइल हमलों की तस्वीर वाले होर्डिंग्स आवेज़ां। तेहरान की शाहराहों इमारतों पर लगे होर्डिंग्स पर शहीद हसन नसरुल्लाह की तस्वीर मौजूद। गवर्नर हाउस कराची में पाकिस्तान के दौरे पर आए मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उन्होंने हाजरीन के सवालात के जवाबात भी दिए। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के अलावा मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, सियासी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। गवर्नर सिंध ने कहा, इस्लाम मोहब्बत, भाईचारे और अमन का दाई है और उसकी तरवीज में डॉक्टर जाकिर नाइक का किरदार बहुत नुमायां है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान आना उनकी देरीना ख्वाहिश थी और यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि वो 5 और 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस से मुतसिल बाग जिना में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे।
जंग जियो के इश्तराक से सजा मौसीकी, ड्रामों और बैनुल अक़वामी सकाफ़तों के रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 8वें दिन का इख्तिताम 2 खेलों पर हुआ। पहले इतालवी खेल पुट योर हार्ट इनटू इट खुसूसी बच्चों के लिए पेश किया गया, जिसमें इटालियन फनकारा नीना पेट्स के जरिए मुख्तलिफ कहानियां पेश की। दूसरा खेल वी जेन एरर 404 नॉट फाउंड पेश किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौजू बनाया गया। बिल गेट्स पहली बार अमीर तरीन अफराद की टॉप 10 फहरिस्त से बाहर हो गए। 1991 के बाद पहली बार अमीर तरीन अफराद में 12वें नंबर पर आ गए। बैनुल अक़वामी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक दौलत में कमी की बड़ी वजह उनकी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स से 2021 में होने वाली तलाक है। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की नई फहरिस्त में इलॉन मस्क 263.4 अरब डॉलर्स के साथ पहले, लैरी एलिसन दूसरे, जेफ बेजोस तीसरे और मार्क ज़करबर्ग चौथे नंबर पर हैं। और जियो टेलीविजन से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल कफ़ारा ने शायकीन जियो के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल कफ़ारा 60 दिन में 1 बिलियन व्यूज हासिल करके बिलियन क्लब का हिस्सा बन गई है। अब तक 1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाली ये 13वीं ड्रामा सीरियल है। मजमूई तौर पर 13 सीरियल्स में से 8 का ताल्लुक हर पल जियो से है, जिन्हें नाज़रीन की दिलचस्पियों के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने तख्लीक किया है। तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 बिलियन क्लब की हामिल हैं।